Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले फुल मून की एनर्जी गुजरी है, फुल मून था, तो बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस सबको फील हो रही होगी और इसकी वजह से मैं ये करंट एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। ओके, हीरा, टोमेटो, डुअल, चैलेंज। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना कियोस इस टेबल में मचा हुआ था। आई लिटरली कभी इधर से चीज गिर रही थी, कभी उस तरफ से चीज गिर रही थी, एंड आई जस्ट न्यू कि यार देयर इज अ कियोस अराउंड यू, समथिंग वेरी चैलेंजिंग। कोई आपको मैनिपुलेशन के अंदर किसी ने घेरा हुआ है, आपको किसी ने आपको एक पर्सनालिटी कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से बात कुछ और है। लिटरली अभी जो मेरे साथ हाफ एन आवर 20 मिनट्स में हुआ है, इधर से चीज गिरी उधर से चीज गिरी है, द कैंडल्स फेल, इट वाज कियोटिक। सो मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि दिस एनर्जी रीडिंग विल नॉट कम इजी। And इधर भी when I took out the cards, there is a card for challenge. And water sign का element strong है, Sagittarius का element strong है, fire strong है, but these are the two cards, duel and challenge। मतलब कि आपकी किसी से बहुत ही तगड़े किस्म की लड़ाई होने वाली है, आपके इर्द गिर्द लड़ाइयाँ होंगी। आप एक टर्म पे आएंगे नहीं किसी के साथ, और ये हो भी सकता है कि करंटली आपकी एनर्जी इस तरह की हो कि आप लोगों से फजूल में बिला वजह लड़ाई कर रहे हैं, एंड बिला वजह, या आपके साथ लोग जो हैं वो फजूल में भिड़ रहे हैं। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हार्श कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी में एक फाइटिंग का एलिमेंट बड़ा ज़्यादा आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप छुरी कांटे लेके जो है, चाकू वगैरह लेके किसी के पीछे पड़ जाएंगे, बट वर्बल फाइट्स भी तो होती है ना, तो उसमें भी एक पार्ट हो सकता है कि ये उस पार्ट को रेफर कर रहा हूँ। लेट्स सी मोर, टैरो से देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। लेट्स सी कि व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। जजमेंट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाटर का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं, और लिब्रा भी हो सकते हैं, जेमिनाई की भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एयर साइन की भी एक एलिमेंट है यहाँ पर। तो आई थिंक आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, आपको शायद किसी की मैनिपुलेशंस के बारे में पता चला है, और किसी की हरकतों के बारे में पता चला है, एंड यू आर वेरी अपसेट अबाउट इट, क्योंकि आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह के कोई पर्सन होंगे जो आपको इस तरह के धोखे में रखेंगे। एंड ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है कोई, डजंट हैव टू बी अ लवर, आपके ऑफिस स्पेस में से कोई हो सकता है, जिसके ऊपर आपने जजमेंट कॉल ली है, जिस पे आपको, जिनकी हरकतों पे आपको शक तो हो रहा था
लेकिन आपने जब अपने आप को थोड़ा सा उनसे डिस्टेंट किया है, तो मे बी आपको थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखना शुरू हो गई है. दिस होल सिनेरियो आपको बहुत हर्ट किया है, बिकॉज आपने इस पर्सन को लिटरली अपना बहुत ही एक क्लोज पर्सन समझा था, एक फैमिली मेम्बर क्लोज. अगर कजन्स हैं तो वो उनकी तरह समझा था, कजन्स की तरह समझा था, या रिलेटिव्स की मतलब फैमिली की तरह समझा था अगर फ्रेंड हैं तो. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बिट्रेयल दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रीडिंग. और आपने अब अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर लिया, मतलब आपको समझ तो आ गई है कि यस दिस पर्सन इज नॉट जेन्युइन फॉर मी, दिस पर्सन इज नॉट नाइस फॉर मी. तो आपने अपना आप को डिस्टेंट तो कर लिया है और अपनी इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ भी कर लिया है. लेकिन अब आपके लिए ना इतनी उभर उभर के जो है आपकी चीज़ें आ रही हैं, थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू, लाइक थिंग्स इस तरह से कि आप शायद सोच रहे हो कि मैंने ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लिया इसको. um, मैं इतना नाइफ फिर से कैसे बन गया. मतलब मुझे ज़िंदगी में तो धोखे मिल ही रहे थे, वो तो साथ साथ चल ही रही थी मेरी बात. लेकिन इतने क्लोज फैमिली रिलेटिव फ्रेंड से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये भी निकलेगा एक धोखेबाज. तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है. आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगी, बट हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी. ठीक है, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कार्ड डेक्स से देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी. What is my viewers current energy? What is my viewers current energy? What is my viewers current energy? Thoughts. कोई बहुत सोच रहा है आपके बारे में, एंडिंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा. शायद आपने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जो है इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है. और शायद ये आपके लिए फीलिंग्स रखते थे या आप रखती थी इनके लिए फीलिंग्स, लेकिन ये पर्सन बड़े ही कोई डिसेप्टिव थे. ठीक है, ये पर्सन आपके पास से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके करंट सिनेरियो में ही हो, ये किसी का एक्स भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग में पॉप अप हो रहे हैं. तो आप उसी तरह लीजिएगा जिस तरह से आपके लिए रेजोनेट कर रही है. तो ये आपने इनको अपनी लाइफ का एक मेन मेल या मेन पर्सन बनाया हुआ था, और ये आपको रिसीव कर रहे थे. ठीक है, आपको लगा आपके सामने तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे इनोसेंट हैं और मासूम हैं और भोले हैं, और मतलब कुछ इनको पता नहीं है, ना जानते हैं, और बहुत शरीफ हैं. लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही एक किस्म की प्लानिंग चल रही थी. क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये बंदा है, ये सही से मतलब वेल ड्रेस्ड बंदा ये जा रहा है, लेकिन ये बच्चा अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इस बंदे से ही चोरी कर रहा है. और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ये बंदी भी इन्वॉल्व है. ठीक है, उसको उसको बातों में घेरा हुआ है, और ये बच्चा जो है ये उसकी जेब में से वॉच निकाल रहा है या जो भी निकाल रहा है. तो डिसेप्शन इस तरह का था, दिखा कुछ और रहे थे और थे कुछ और. तो इस तरह का एक सिनेरियो यहाँ पर निकल के आ रहा है. एंड आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट किया है सिचुएशन को. आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा दूर से बैठ कर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की है, और आपने रियलाइज़ किया है कि ओ माय गॉड, मुझे तो धोखा मिला है, या मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है. तो ये एनर्जी निकल के आ रही है. इसमें मैं और मज़ीद कार्ड्स देखती हूँ. कि क्या है आपकी करंट एनर्जी. व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी. बाय द वे ये जो फुल मून गुजरा है, इसमें यही था कि बहुत से आपको लोगों के चेहरे दिखना शुरू हो जाएंगे, लोगों की आदतें दिखना शुरू हो जाएंगी. आपके यू विल बी मोर अवेयर ऑफ पीपल अराउंड यू एंड व्हाट देयर इंटेंशंस आर टुवर्ड्स यू. ठीक है, बट लेट्स फर्दर क्लैरिफाई कि आपकी क्या करंट एनर्जी है. क्या करंट एनर्जी है आपकी. व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी. व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी. Spring seeds.
यूनिटी, सेपरेशन, लॉन्गिंग, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपने ये अपनी लाइफ का चैप्टर और ये साइकिल बिल्कुल क्लोज ऑफ कर दिया है। आपने रियलाइज़ किया है कि यार कोई किसी का नहीं होता, आ, हर कोई अपना अपना देखे, किसी का कोई नहीं है, अकेला ही है इंसान इस दुनिया में। और आप किसी को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, चाहे वो आपका खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। तो ये तो आपको बहुत ही तरीके से रियलाइजेशन हुई है इस फुल मून में। बट लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही एक शॉकिंग तरीके से हिट हुआ है कि जो आपको लग रहा था कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अब आपको कोई जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और आपकी एनर्जी इतनी हाई पॉइंट पे है, या आप अपने इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए हैं, और अब आप लोगों को गेज कर लेते हैं, और आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या हाइटेंड हो गई है, और आप अपने एक अच्छे ऑरा में रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत सी आपको अपने अपने बारे में जब सच पता चलते हैं ना, क्या ये भी खेल लिया, ये भी खेल रही थी मेरे साथ, या ये भी मुझे धोखे दे रहे थे, तो वो फिर इंसान को बहुत ही एक शॉकिंग तरीके से हिट करता है। एंड आई थिंक आप जो हैं अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ अजीब अजीब से निकाब चढ़ाए हुए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, और आप कभी नियत का पता ही नहीं कर सकते। आप शायद आप लेट गो भी करते हो, आप चीज़ों को लेट गो भी करते हो कि चलो यार शायद ये इसका दिल साफ है, और मुंह से वर्ड्स के थ्रू जो है वो बुरी बातें करते हैं, लेकिन दिल साफ है। देखिए, हमने तो किसी के दिल नहीं देखे, राइट? जो इंसान हमें दिखाएगा हमें तो वही दिखेगा। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि लोगों को सबसे पहले तो गेज उसी तरह कीजिए, करें जिस तरह से वो आपको दिखाते हैं। ना हमने लोगों के दिल देखे हैं, ना लोग अपने दिल बाहर निकाल के हमें दिखाते हैं शोपीस में, हमारा दिल है और अंदर से हम अच्छा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ हार्श होते हैं या आपको रूड साइड दिखाते हैं बिकॉज हम आपके लिए ही बेहतरी चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो फील करते हैं, और अगर ये कोई कहे आपको कि दिल साफ है मेरा और मैं सिर्फ रूड हो जाता हूँ या रूड हो जाती हूँ, तो वो बुलशिट है, वो बात बिल्कुल इलॉजिकल है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करेंगे इस साइकिल में, इन कमिंग डेज में, या अभी से कर रहे होंगे, और आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रही हूँ, मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करेंगे। आप लोगों के से आपकी सेल्फ वर्थ नहीं बनती है, ना आप अपने लोगों से अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ आप खुद ही बनाते हैं, ठीक है? हर इंसान की सेल्फ वर्थ उनकी खुद ही होती है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा भी ना रखें। लोग आपको हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस पे उससे हमेशा हट के आपको दिखाएंगे, ठीक है? इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे जो केओस में आपके साथ अभी रिसेंट डेज में हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, एंड बहुत ज़्यादा आप अपने आप के ही साथ सिट वेल नहीं कर रही हैं, बिकॉज यू फील वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, यू फील वेरी 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 ट्रिगर्ड कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। और आपको यूनिवर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज साइंस भी दे रही थी, बट यू वर नॉट पिकिंग अप ऑन दैट, एंड आप बहुत ज़्यादा एक मासूमियत कह लें या सॉफ्ट हार्टेड कह लें, उसके अंदर आप किसी की बातों में आ गए हैं, ठीक है? अब वो ऑफिस फ्रंट में भी हो सकता है, घर के फ्रंट में भी हो सकता है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, but someone has really triggered you in a really weird kind of a way. Let's see more. What is your current energy?
सेल्फ लव क्रिएशन इंटेंशंस। तो डेफिनेटली देयर वाज समवन रिसीविंग यू, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। कोई आप पे लिटरली कड़ी नज़र डाल के दिखा कुछ रहे थे और थे कुछ, आपके एक्स भी हो सकते हैं। एंड बट यू रियली हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ठीक है। आपने अपने आप के अपनी इंटेंशन साफ रखनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, एक हाई वाइब में रहना है। एंड जितना आप हाई वाइब में रहेंगे उतने जितने भी लो वाइबिंग लोग होंगे या जो भी जितने भी लोग जो होंगे जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से या तो वो खुद ही कट जाएंगे या तो वो दूर हो जाएंगे, डिस्टेंट हो जाएंगे। तो आई डोंट नो व्हाई बट दिस एनर्जी इज रियली अनकंफर्टेबल फॉर मी एट द मोमेंट। तो ये खैर आपकी कोई एनर्जी यहाँ पर यही आ रही है कि कोई आपके सराउंडिंग्स में है जिससे आपकी लड़ाई हुई है या होने वाली है, और उस बंदे का या बंदी का ऐसा आपको निकाब दिखेगा उतरते हुए दैट यू विल बी प्रीटी सरप्राइज, बिकॉज हाँ, आपको ज़िंदगी में बड़े धोखे मिले हैं, लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, लेकिन इस पर्सन से तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये आपके बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बाप हो सकता है, एनीवन, ठीक है। लेट्स सी कि ये सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर, व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए। Whatever you choose will be correct, ठीक है। वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी नाइस कार्ड। इस कार्ड का ये बर्न अवे द पास्ट, ये भी किसी के लिए आया है। बर्न अवे द पास्ट, पास्ट में मत अटकें, अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ें करें, और जो आप सोचेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब जो आप अपने लिए चॉइस मेक करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अक्सर क्या लोग करते हैं, लोग इम्पोज करते हैं, लोग अपने अपने मशवरे लोगों को देते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं लगता तुम्हें उस तरह से करना है। और हम जनरली, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, कि ह्यूमंस का, कि हम लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हर कोई जो हमें मशवरा दे रहा है वो सही दे रहा है। हो सकता है वो सही मशवरा हो सकता है वो ना सही मशवरा हो, लेकिन इंसान को हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हाँ, होता है ज़िंदगी में ऐसा कि हम कभी एक डिसीजन लें और वो गलत निकले और वो बंदा आगे से कहे मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम तो मेरा सुनती ही नहीं हो, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। यस, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इंसान को हमेशा अपने खुद पे अपनी ऊपर एतबार रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें हमेशा सिग्नल्स देती है, इफ़ समथिंग इज़ गुड फॉर अस, इफ़ समथिंग इज़ बैड फॉर अस। जिस बंदे का वो डिसीजन है उससे बेहतर वो कोई और नहीं आपके लिए डिसीजन मेक कर सकता। तो ये भी मैसेज किसी के लिए है। कोशिश करें कि ठीक है, एडवाइस लें लोगों से, लेकिन फिर बैठ के सोचें, उनकी एडवाइस से मैनिपुलेट नहीं हो, ठीक है। बैठ के सोचें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी बॉडी किस चीज़ में कंफर्टेबल है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। और हमारे यहाँ पर तो सोसाइटी में तो यही ज़्यादा है कि हर कोई हर अपनी थॉट्स इम्पोज करता है दूसरे पे। तो इससे भी थोड़ा बच के रहिए, और आप जो भी डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में वो आपके लिए ठीक होगा। तो ये भी मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। ये करंट एनर्जी आपकी, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर भी करें। अगर आपको लगता है किसी और के साथ रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। Until next time, thank you. Bye bye.